नमस्कार, मैं यू न्यूज़ से संजय कुमार करणवाल। आज की खास खबरें और अपडेट। अयोध्या बाबा रघुवर दास द्वारा परसावा महोला मंदिर पर किया गया 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन आज होगी पूर्णाहुति। 15 जनवरी को किया जाएगा गौशाला का उद्घाटन। महाराज दिलीप दास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक तारुन के ग्राम सभा परसावा महोला बाबा रघुवर दास पर ट्रस्ट के सौजन्य से 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन बाबा रघुवर दास द्वारा किया गया। दिलीप दास महाराज जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। 15 जनवरी को एक बहुत बड़े स्तर पर गौशाला का उद्घाटन भी किया जाएगा। 7वें दिन श्री राम कथा कार्यक्रम के दौरान सीता जानकी की बारात स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा निकाली गई। बारात ढोल नगाड़ा गाने बजाने के साथ कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर कथावाचक स्वामी दिव्यानंद ने सीता और जानकी का स्वयंवर कराया। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल राम भक्ति के सागर में डूब गया था। राम कथा सुनने आए श्रद्धालुओं भक्तगण मन ही मन जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। सीता विवाह के दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अवसर पर अवधि द्वार पूजा गीत भी गाए गए। दिलीप दास जी महाराज ने बताया, मकर संक्रांति के अवसर पर एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन पिछले कई वर्षों की भांति किया जाता है, जिसमें दूरदराज तमाम क्षेत्रों के लोग यहां पर आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री राम कथा का जिस दिन समापन रहेगा उस दिन कथा कार्यक्रम के आयोजक दिलीप दास बाबा के अनुसार आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भगवान श्री राम के सभी साधु संतों को दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कथावाचक स्वामी दिव्यानंद ने कहा, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमको गर्व करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है। उन्होंने कहा, आज के बदलते परिदृश्य में हम अपने संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, जो कि गलत है। स्वामी दिव्यानंद ने बताया, हमारी भारत की संस्कृति ने तमाम विद्वानों को जन्म दिया, जिसके चलते उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही विशेष प्रधान होता है। बाबा रघुवर दास धाम के महंत दिलीप दास जी महाराज जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, 9 दिवसीय कथा का आयोजन ग्राम सभा प्रधान तथा क्षेत्र की जनता के सहयोग से सकुशल संपन्न होने जा रहा है। हम इस अवसर पर इनको बधाई भी देना चाहते हैं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर श्री राम कथा के आयोजन में अपनी अपनी भागीदारी दर्ज की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आने वाले दिनों में बाबा रघुवर दास पर अभी बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना बाकी है। दिलीप दास जी महाराज जी ने यह भी बताया कि इसी महीने के 15 जनवरी को एक बहुत ही बड़े स्तर पर गौशाला का उद्घाटन किया जाएगा। साधना में लीन केसारुआ धाम के रहने वाले संत व महंतों का कहना है कि आने वाले दिनों पर इस स्थान पर कोरोना को देखते हुए यदि ठीक ठाक स्थिति रही तो एक बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्री राम कथा के अवसर पर गया प्रसाद कनौजिया, रामचंद्र वर्मा, मोहम्मद इसराइल, गया प्रसाद कनौजिया प्रधान, राम सिंगार वर्मा, डॉक्टर केशवराम वर्मा, हरिराम वर्मा, सुनील कुमार सोनी, विजय राघव वेदांती महाराज समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्री राम कथा का आयोजन व अध्यक्षता दिलीप दास जी महाराज जी ने की। ब्यूरो चीफ मनोज तिवारी के साथ संतोष मिश्रा की खास खबर। परसावा महोला की धरती पर हमारे ब्यूरो चीफ मनोज तिवारी के साथ वेदांती जी महाराज और अयोध्या से आए स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। अपना नाम स्वयं बताएंगे महाराज जी? मेरा नाम दिव्यानंद जी महाराज है जी, और मैं अयोध्या जी से आया हुआ हूँ इस ग्राम सभा में। जी, ये कार्यक्रम जैसे कि हमें सुनने में आया कि 6 तारीख से लेकर के आज 14 तारीख हो रही है। जी जी आज पूरा होता है जी। इस कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। देखे हम कई बार आके यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जो आप शांति संदेश गौशाला का वो संरक्षण दिवस को मनाना चाहें, कहाँ तक सार्थक आपको लग रहा कि अच्छा? देखिए, मुझे सार्थक तो हर वो चीज़ लगती है जो समाज में संकल्पबद्ध तरीके ढंग से किया जाए, जो संकल्प लेके किया जाए। आप विचार करिएगा कि एक मंदिर बनाने के लिए जो है लोगों ने
500 वर्ष तपस्या की और लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन आज वो सफलता की सीढ़ी पर और विश्व की सबसे प्राचीन स्थल बनने जा रहा चलिए, है। जो चीज़ आप ये गौशाला का एक संरक्षण केंद्र यहाँ बनाना चाह रहे हैं, कि जो हमें सुनने में आया कि आप इसके जी हाँ, यहाँ पे जो है उद्घाटन, पहले मेरा आप सवाल सुन लें, उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी ये पशु कहीं ना कहीं हम भी छोड़े हैं, हमारे परिवार हिंदू समाज के लोग छोड़े हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने घर पे भी रखें या गौशाला का ही संरक्षण लें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो लोग सक्षम है रखने के लिए गाय को घर पर, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको तो गाय को रखने से शुभ होता है और उनको गाय घर में ही रखनी चाहिए। और लेकिन जो गाय आज समाज में इधर उधर घूम रहे हैं, किसानों की खेती का नुकसान कहीं ना कहीं कर रहे हैं, उन सभी गायों को संरक्षण करने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने ली है और इसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। नहीं, पूज्य महाराज जी के एक अथक प्रयास से या आपके या हमारे एक अथक प्रयास से क्या ये संभव हो पाएगा? निश्चित संभव है और इसमें सरकार की भी हम लोग मदद लेंगे, जो है सरकार की भी मदद लेंगे। जब तक ये ग्राम सभा के वासी दूध, जब तक गौ माता हमारी, जो हिंदू में कहा जाता है भारत देश में कि गौ हमारी माता है, जी हम उसका दूध पीते हैं, हाँ। अगर उसके बच्चे को खुला आम छोड़ दें, ये कहाँ तक सही है? सही तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोगों को कितना समझाया जा सकता है। उनकी मानसिकताएं ऐसी हो गई हैं कि स्वार्थ अगर सिद्ध हो गया, गाय दूध देना बंद की तो गाय को छोड़ दो। ये गलत है या सही है? ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। मतलब जिसने आपको दूध पिलाया, आप उसको अगर वेदांत जी महाराज जी का छोड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक पाप के ही समान है, ठीक है, और इसको करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर लोगों ने कर दिया है तो जो घूम रही है गाय, उनको भी हमें संभालना, ये हमारा और आपका दायित्व है, क्योंकि हम लोग जो है समाज के निर्देशक हैं और समाज। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।